हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको जीके की, साइंस की, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी क्लासेस हो रही है। मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस बहुत कम हो रही है, तो हम लोग इसीलिए मैथ्स की क्लास को लेकर के आए हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं लाभ हानि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। ये एक डेमो क्लास के रूप में है, तो आप लोग पहले इसको देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो फिर हम लोग आगे से इसको लाइव क्लास के रूप में भी टेस्ट की तरह यूज़ करने हैं। 10-10, 20-20 क्वेश्चंस की, मैथ्स की और रीजनिंग दोनों की। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के और देखते हैं कि इसमें अपन कितने क्या कर पाते हैं क्या नहीं। आसान आसान क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, 8 या 10 क्वेश्चंस हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले उनको करते हैं, आप उसको देखिए, सोल्व कीजिए और मैं एक तरीका बताता हूँ, उससे समझने की कोशिश भी कीजिए। इसका सॉल्यूशन है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के जो चैनल है उसके थ्रू इसका पीडीएफ विद सोल्ड पेन पेपर से सोल्व किया हुआ सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो 10 रुपए में 6 टॉफी तो खरीदता है और 5 रुपए में 2 टॉफी की दर से बेच देता है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं कि इतने रुपए में ये चीज इतनी खरीदी और इतने में इतने के हिसाब से बेच दी। तो दो अलग अलग चीजें, एक अपने पास होता है लाभ हानि में हमेशा क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। दो ही चीजों को आपको समझना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि खरीदने वाला हमेशा क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो 10 रुपए में 6 टॉफी खरीदी, 6 का भाग दिया तो 1 टॉफी का मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य में बोल रहा है कि 5 रुपए में 2 टॉफी के हिसाब से बेच दिया। कुछ भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, दोनों को रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 2 से किया, इधर आ गया 20। 6 को 5 से किया, इधर आ गया 30। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी इसमें। क्रय मूल्य हो गया 20, विक्रय मूल्य हो गया 30। लाभ हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है क्रय मूल्य से, 10 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, 10 बट्टा में क्रय मूल्य गुणा 100। 0 से 0 गया, 100 में 2 का भाग दिया और आंसर आ गया 50%। यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है कि इतने रुपए में इतने चीजें खरीदी है और इतने रुपए में इतनी चीजें बेची है। सिंपल सा एक क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 10/6, विक्रय मूल्य है 5/2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर 20 आ गया, इधर 30। यानी क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 30 है, तो लाभ हो गया 10 का। लाभ का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, यानी लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। सिंपल सी बात है, कुछ करने की जरूरत अपने को थी नहीं इसमें। तो यहां पे अपन ने क्या किया, ये जो परसेंटेज आ गया, कितना आ गया, 50% अपना आंसर आ गया इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो क्या है, किसका है, इसी से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है, इस पे बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरीके सब में सेम लगाने हैं। एक बार आप समझ लो कि हाँ भाई पढ़ाई का तरीका आपको समझ आ रहा है, तो फिर हम लोग पूरे सिलेबस को ही कवर करने वाले हैं टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस के हिसाब से, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। एक विक्रेता 2 रुपए के 3 की दर से केले खरीदता है। सेम चीज़ एक क्रय मूल्य हो गया, और 3 रुपए में 2 की दर से बेच देते हैं, यानी एक विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य है 2/3, विक्रय मूल्य है 3/2। क्रॉस गुणा किया, 2 2 4, 3 3 9। सिंपल सा तरीका है। क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 9 है। लाभ कितना हो गया, 5 का। तो क्रय मूल्य के साथ परसेंटेज निकाल लो, बट्टा 4 और गुणा 100। 4 को काटा 25 आ गया, और 25 को 5 से गुणा किया 125%। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। दोनों क्वेश्चन सेम तरीके के थे। करना क्या था आपको, कुछ भी नहीं करना था। सिंपल सा आपको ये बताना था कि ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा। क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी। परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, लाभ हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 3, आसान आसान क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
ये थोड़ा सा मैंने इससे आगे का लेवल, 2 क्वेश्चन मैंने एक तरह के किए, अब थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम 1600 रुपये 3.75 यानी 4.25 रुपये प्रति दर्जन से खरीदता है। 900 अंडे 1 रुपये में 2 के हिसाब से तथा बचे हुए, ये तथा है, बचे हुए अंडे 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। 2 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो उसके पास अंडे कितने हैं वो अलग कर लेंगे। सबसे पहले अपने को निकालना है कि टोटल रुपए कितने लगे। अंडे कितने हैं 1600, 3.25 रुपये में 12 अंडे खरीदता है, तो एक अंडे का रुपये कितना आएगा 3/75 बट्टे में 12 और 1600 से गुणा कर दूं ताकि सारे अंडों का पैसा आ जाए। ये 2 जीरो काटा तो ये दशमलव हट गया। इसको मैंने 4 से काट दिया, 4 तिये 12 और ये आ गया 4 चौक 16। 375 को मैंने 3 से भाग दिया, आ गया 125, क्योंकि ये एक हो गया 5 3 25 या 75। 125 को 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 500। ये तो आ गया अपना क्रय मूल्य की भाई टोटल जो रुपए लगे हैं वो रुपए लगे हैं 500। यहाँ तक अपनी बात होगी क्लियर। अब आ जाते हैं आगे के क्वेश्चन पे। भाई क्रय मूल्य आ गया अपने पास में 500 रुपये। अब लाभ पूछा है तो सबसे पहले तो अंडों को 2 भागों में बांटो। एक बार अंडे 900 बेचे और एक बार अंडे 700 बेचे, क्योंकि 900 अंडे 1 रुपये में 2 अंडों के हिसाब से बेचा, तो 1 रुपये में 2 अंडे बेचेगा तो 900 अंडे, सिंपल सी बात है 1/2 से गुणा करेंगे इसको, क्योंकि 1 रुपये में 2 अंडे हैं, तो ये तो आ गए 450 रुपये। अब ये 700 अंडे हैं 2 रुपये में 5 अंडों के हिसाब से, तो इसको गुणा कर दो 2/5 से, 5 से काटो 14 पंजो 70 और 0 140, 140 को 2 से गुणा करो आ गया 280। यानी अंडों को बेचा उसने 900 अंडों को 450 में और 700 अंडों को बेचा 280 में। 450 और 280 हो गए मिला करके 600 और 500 600 और ये हो गया 730 रुपये जो हो गए इसके टोटल हो गए विक्रय मूल्य। यानी इसने 730 में 1600 अंडे बेचे हैं, 500 रुपये में खरीदे हैं। कितना लाभ कमा गया 230 रुपये का लाभ कमाया। लाभ प्रतिशत किस पे निकलेगा क्रय मूल्य पे, तो 230 बट्टे 500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 पंजो 20 बच गया 3 30 और 5 छक्के 30। आंसर क्या आ जाएगा 46%। कुछ नहीं किया मैंने, जैसे क्वेश्चन था वैसे करते गए कि 1600 रुपये हैं, 1600 अंडे हैं, 4.25 रुपये में 12 1 दर्जन, तो पहले एक अंडे का रुपये निकाला मैंने, 4.25 में 12 का भाग दिया, यह आ गया एक अंडे का। तो टोटल 1600 अंडे में कितने रुपए लग गया, तो मैंने इसको 1600 से क्या किया गुणा कर दिया, ये 2 जीरो हटा दिया तो ये दशमलव हट गया। 4 चौक 16, 4 तिये 12, इधर काट देंगे तो 125, 125 को 4 से गुणा किया 500, यानी 1600 अंडों को खरीदने में टोटल रुपए लग गए 500। ये तो हो गया अपना क्रय मूल्य। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि भाई क्रय मूल्य हमारा है 500 रुपये। अब कह रहा है कि 900 अंडे इसने एक जगह बेचे, शेष बचे हुए यानी 1600 में से 900 गए 700 एक जगह बेचे। ये 900 अंडे बेचे इसने 1 रुपये में 2 के हिसाब से, तो 1 रुपये में 2 के हिसाब से बेचे तो रुपए बन गए 450। ये 700 अंडे बेचे हैं 2 रुपये में 5 के हिसाब से, तो ये 2 रुपये में 5 के हिसाब से, तो 2/5 से गुणा करेंगे ये 140 और यह रुपये बन गए 280। 450 और 280 मिलके हो गए कितने, दोनों को प्लस कर दिया 730 रुपये। 500 रुपये अपना क्रय मूल्य है, 730 अपना विक्रय मूल्य है, तो लाभ हो गया 230 का। लाभ प्रतिशत निकाल दो, 230 बट्टे 500 गुणा 100, ये भाग दे दो, 4 पंजो 20 बच गए 3, 4 5 छक्के 30। 46% का लाभ हुआ है। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे ही आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% लाभ पर क्रम से बेचने पर 20 रुपए का अंतर आता है तो दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर आप समझदार हैं तब तो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, 20 रुपए का अंतर एक ही ऑप्शन में है तो सीधा सीधा आप इसको टिक कर देंगे, पहली चीज तो। लेकिन एग्जामिनर भी बेवकूफ़ नहीं होगा, ऐसे ऑप्शंस नहीं देगा, तो हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कोई वस्तु थी, वो 100 रुपए की थी, पहले 10% लाभ पे बेची 110 रुपए में, दूसरी बात 15% लाभ पर बेची 115 रुपए में। अब ये कह रहे हैं कि 10% लाभ और 15% का लाभ पे जब वस्तु को बेचा था तब वस्तु के बीच में 20 रुपए का अंतर आ गया। क्वेश्चन के हिसाब से 20 रुपए का अंतर है और अपने मानने वाले के हिसाब से अंतर कितने का है, सिर्फ 5 का। तो ये 5 के बराबर क्या हो गया, 20। तो 5 के बराबर 20 है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 4। 5 में 20, 20 में 5 का भाग दे दिया। अब तो विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य वही तो होता है जिस पे अपने वस्तु को बेचा है। सबसे पहले 110 पे बेचा, 4 से गुणा किया, कितना आ गया, 440। दूसरी बार 115 पे बेचा, 4 से गुणा किया, कितना आ गया, 460। आसान क्वेश्चन था। तरीका समझना है कि हम जो मान रहे हैं वो और क्वेश्चन दोनों कहाँ पे जाके इक्वल हो जाते हैं, कहाँ पे उनकी वैल्यू एक जैसी हो जाती है, ताकि हम लोग उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ यही हुआ, 100 रुपए की वस्तु को पहले 110 में बेचा, फिर 115 में बेचा। क्वेश्चन के हिसाब से अंतर 20 रुपए का था, लेकिन अपने मानने के हिसाब से अंतर 5 का ही था। तो 5 के बराबर 20 हो गया तो 1 के बराबर 4 आ गया। अब सबसे पहले 110 में बेचा तो 4 से गुणा कर दिया 440, दोबारा 115 में बेचा, 4 से गुणा कर दिया 460। अगर यहाँ पे पूछ लेता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो सीधा सीधा क्या आ जाता, 400 आ जाता। तरीका वही है, जो भी पूछता है उसको आसानी से आप बता सकते हो। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, जो अभी कर रहे थे उससे। यह कह रहा है कि 16,000 रुपए में 2 टेलीविजन खरीदे गए, पहले को 40% लाभ और दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया, और दोनों टेलीविजन का जो विक्रय मूल्य है वो इक्वल यानी बराबर था, तो दोनों टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसको समझना है कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पूरे क्वेश्चन में अपने पास कुछ भी नहीं है, टोटल क्रय मूल्य अपने पास है दोनों का 16,000। अपने को अलग अलग बताना है कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है। मैंने मान लिया कि ये पहला टेलीविजन है और ये दूसरा टेलीविजन है। पहले को 40% लाभ पे बेचा गया। अपन ने मान लिया कि पहले टेलीविजन को 100 रुपए में खरीदा, 40% लाभ के साथ में 140 पे बेच दिया। दूसरे टेलीविजन को भी 100 रुपए में ही खरीदा था, इस 16,000 को भूल गए एक बार, और 40% हानि के साथ में इसे 60 में बेच दिया। लेकिन एक चीज है, दोनों को बेचे थे वो क्या थे, बराबर थे, यानी दोनों के विक्रय मूल्य क्या थे, बराबर थे। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। जब दोनों बराबर आ गए तो 0 से 0 कट गया, 7 दूने 14 और 3 दूने 6। अब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, एक का 7 रुपये आए अपने हिसाब से, एक का 3 रुपये आए, दोनों को मिला के कितना आ गया, 10 आ गया। और ये 10 बराबर में किसके है, 10 किसके बराबर में है, आपको ये आपको निकालना है। लेकिन एक चीज आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे कि ये जो 10 बराबर है वो किसके हैं, जो अपना टोटल रुपया है। कितना रुपया है टोटल, 16,000। तो 10 के बराबर 16,000 है तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 1600।
अब एक का तो 7 था और एक का क्या था, 3 था। अब दोनों को गुणा करना है। लेकिन यहाँ पे जो छोटी सी चीज आपको समझ आई होगी वो ये यहाँ पे कंफ्यूज करेगी कि ये तो विक्रय मूल्य था सर और ये क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर में कैसे रख सकते हैं। कंफ्यूज करने वाली चीज क्या थी कि 140 और 60 तो विक्रय मूल्य था, 7:3 विक्रय मूल्य का अनुपात था, लेकिन आपने इसको क्रय मूल्य कैसे मान लिया। तो आपको एक लाइन यहाँ वापस पढ़नी पड़ेगी कि विक्रय मूल्य एक समान था। जब विक्रय मूल्य एक समान हो तो विक्रय मूल्य के जो अनुपात हैं वो रिवर्स में होकर के क्रय मूल्य के अनुपात बन जाते हैं। जैसे टेलीविजन 1 का अनुपात 7 था, टेलीविजन 2 का अनुपात 3 था, तो ये रिवर्स होके क्रय मूल्य में 1 का अनुपात 3 हो गया और दूसरे का अनुपात 7 हो गया, क्योंकि दूसरे का क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए था, तभी 40% हानि होने के बावजूद पहले के बराबर होगा। अब 7 और 3 10 आ गए, पहले का क्या आ जाएगा 3/10 गुणा 16,000 और दूसरे का 7/10 गुणा 16,000। 0 से 0 काट दो तो यहाँ 16 थी 48, तो ये हो जाएगा 4800 रुपये और ये 16 7 112, तो ये हो जाएगा 11,200 रुपये। क्वेश्चन में एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जब ये बोल देता है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य क्वेश्चन के हिसाब से 140 के बराबर कितना है 60 है। दोनों को काटा 7:3 आया, जो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो विक्रय मूल्य जब बराबर हो तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया और ये इसका क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा 3:7। तो 7 और 3 10, 10 बराबर हैं 16,000 के, तो 3 बराबर हो जाएगा 4,800 के और 7 बराबर हो जाएगा 11,200 रुपये की। कंफ्यूज नहीं होना है, तरीका आपको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में बोल रहा है कि 10 रुपए में 5 के हिसाब से संतरे बेचता है और 15 रुपए में 6 के हिसाब से संतरे बेचता है। तो ये बेचता नहीं है, ये खरीदता है। यहाँ पे ये क्रय मूल्य है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो पहली क्लास है, अपने को छोटी मोटी गलतियां माफ होंगी यहाँ पे। तो 10 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदता है और 15 में 6 के हिसाब से बेचता है। पहले वाला ही क्वेश्चन है, 10 में 5 और 15 में 6, क्रॉस गुणा कर दो, 10 6 60 और 15 5 75। 60 रुपये क्रय मूल्य, 75 विक्रय मूल्य, लाभ हो गया 15 का, तो 15/60 गुणा 100, 15 चौको 60 और 100 में 4 का भाग दे दिया, क्या आ गया 25%। आसान क्वेश्चन था। पहला और दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोगों ने किया था, तो इसमें ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया है, फटाफट इसको सोल्व कर दिया है। बट्टा में लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक तरफ क्रय मूल्य होगा और एक तरफ विक्रय मूल्य होगा। क्योंकि ये खरीदने वाला था तो इसके नीचे क्रय मूल्य और ये बेचने वाला था तो इसके नीचे विक्रय मूल्य। अगर यहाँ पहले बेचने फिर खरीदने लिखा होता तो आपको भी उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा और आगे बढ़ के आते हैं। यह कह रहा है कि एक दुकानदार 34 रुपए में 8 तालों की दर से ताले खरीदता है। कितने ताले खरीदे अपने को नहीं पता। 57 रुपए में 12 तालों की दर से ताले बेच देता है। अब ये बोल रहे हैं कि इसको 900 रुपए लाभ के कमाने हैं, तो ये कितने ताले बेचेगा। तो सबसे पहले तो अपने को कि भी एक ताले में कितने रुपए कमा रहा है, तभी तो अपने को आइडिया चलेगा कि 900 रुपए कमाने के लिए कितने ताले बेचेगा। सबसे पहला काम, 34 रुपए में इसने क्या किया 8 ताले खरीदे। तो भाई एक ताले का रुपए कितना आएगा, 8 चौक 32, 2 बच गए 24, 2 20 हो गए, 8 दूने 16, यानी 4 रुपये 25 पैसे में तो इसने खरीदा ताला। और बेच रहा है 57 में 12 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, बच गए 9 90,
12 साथी 84, बच गए 6 60 और 4 रुपये 75 पैसे में वो बेच रहा। आसान क्वेश्चन था। अब तो क्लियर हो गया कि भी एक ताले में वो कितने रुपए कमा रहा है, 50 पैसे कमा रहा है। तो 2 ताले में 1 रुपया कमाएगा, तो 900 रुपये कमाने के लिए डबल ताले बेचने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, कितने से गुणा कर दो 900 को, सीधा सीधा 2 से गुणा कर दो। कितने ताले बेचने पड़ेंगे, 1800 ताले बेचने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक ताला खरीद रहा है, 34 में 8 के भाग दिया तो 4.25 रुपये का, और बेच रहा है एक ताला 4.25 रुपये का। एक ताले में 50 पैसे कमा रहा है, तो 900 रुपये कमाने हैं तो क्योंकि 2 तालों में 1 रुपया कमा रहा है, तो 900 रुपये कमाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 1800 ताले इसको बेचने पड़ेंगे। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी लंबी चौड़ी कहानी, बहुत आसान आसान क्वेश्चन रखे हैं मैंने पहली क्लास में, तो आपको ताकि एक तरीका समझ आ जाए कि हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन है, पटवारी का एग्जाम दोगे, चाहे राजस्थान पुलिस का दोगे, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, सब जगह ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। और हम लोग मैथ्स के सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। बस देखते हैं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है इस क्लास पे, कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 25 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदा और 25 में 12 की दर से बेच दिया। लाभ हुआ या हानि वो अपने को ज्ञात करनी है। लाभ हुआ है या हानि हुआ है वो ज्ञात करना है। मैं ऑप्शन में हानि या लाभ लिखना छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, परसेंटेज निकाल लेते हैं किसका क्या आ रहा है। सबसे पहले 25/10 बराबर में है 25/12, ये बराबर नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 12 से गुणा किया आ गया 300, यह हो गया क्रय मूल्य। 25 को 10 से गुणा किया 250, यह आ गया विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो क्या होगा, हानि होगी। क्योंकि आपको ही पता है कि क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो क्या होगा, हानि होगी। कितनी हानि हुई है, 50 रुपए की। तो हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा, 50 बट्टे क्रय मूल्य था 300 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, और 50 में 3 का भाग दोगे तो 16.66 या 16 सही 2/3 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के हम लोगों ने 8 में से 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। ये अपने एक बेसिक टाइप की जो क्लास थी वो थी कि आपको एक तरीका समझ आ जाए कि हम लोग इस मैथ्स की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के सब की हाथ से लिखे हुए सॉल्यूशन की जो तरीका मैंने बताया उसको डिटेल्ड में लिखा हुआ सॉल्यूशन है, वो आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, वो आप वहां से लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो और तरीका यहाँ पे समझ सकते हो कि ये कौन सी संख्या को कैसे कैलकुलेट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के थ्रू हम लोग मैथ्स के अंदर जितनी एक्सरसाइज है वो सारी, चाहे प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, ब्याज हो, समय कार्य हो, चाल समय दूरी हो, नाव वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी के क्षेत्र मिति वाले, त्रिकोण मिति के, बीज गणित के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हर दिन हम लोग धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद में लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, टेस्ट भी रखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन भी करवाएंगे और हैंड रिटन आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। तो आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जिस प्रकार की आपको लाइव क्लास चाहिए, किस टाइम पे आपको चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि सबके लिए वो टाइम कन्वीनियंट हो। तो थैंक यू सो मच गाइस।